नमस्कार। आज विश्व पहाड़ दिवस है, वर्ल्ड माउंटेन डे। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संगठन की ओर हर साल 11 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और जब पहाड़ों की बात होती है तो कई देव स्थान, हमारे तीर्थ स्थान जो हैं वो पहाड़ों में ही हैं। केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अमरनाथ हो, इवन वैष्णो देवी माँ का मंदिर त्रिकुटा पहाड़ियों में ही तो है। और पहाड़, हिमालय, हिम का ही तो घर है, बर्फ का ही तो घर है। और उन्हीं ग्लेशियर से निकलती है गंगा मैया। और अगर ये हिमनद, ये पहाड़, ये बर्फ ना हो तो नीचे हमें पानी कहाँ से मिलेगा? पानी नहीं होगा तो फसलें कहाँ से होंगी, और फसलें नहीं होंगी तो हम खाएंगे क्या? तो पर्यावरण पारिस्थितिकी में यो रुतबा, जो स्थान पहाड़ों का है, उसको याद रखने के लिए आज का दिन हम याद करें पहाड़ों की खूबसूरती, पहाड़ों से जुड़ा हुआ हमारा अतीत, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे नाच गाने, नृत्य, लोक नृत्य। पहाड़, यहाँ पे पूरे दुनिया में 15-20% जो लोग हैं वो पहाड़ों में ही रहते हैं। और पहाड़ों में ही पर्यटक स्थल भी हैं। और ऐसे स्थलों को जब हम घूमने जाते हैं कहीं ना कहीं, आज के दौर में जब हमारा एक मोम का एक इतना चलन हो गया है, उससे हमें गुरेज करना चाहिए। ऐसे पहाड़ों की खूबसूरती, ऐसे मैदानों की खूबसूरती, यहाँ पे बर्फ़ होती है, वहाँ पे कूड़ा कचरा कम से कम हम ले जाएं, और जो ले भी जाते हैं उसको नीचे ले आएं वापस। तो आज विश्व पर्वत दिवस के मौके पर पहाड़ों में पाए जाने वाले खूबसूरत पेड़ों की बात करते हैं। उन पेड़ों की, जिन पेड़ों के साथ हमारी वाबस्तगी रही है, जिनको हमने वैदिक रिचुअल्स में, यज्ञ हवन में भी उनका स्थान उच्च रखा हुआ है। तो ऐसे पहाड़ों में जो सबसे ऊपर किसी भी पर्वत पहाड़ पे जो पेड़ खड़ा होता है, उसके ऊपर कोई दूसरा पेड़ नहीं ग्रो कर सकता। उस पेड़ को टिम्बर लाइन या ट्री लाइन का अगुआ कहा जाता है। उसके ऊपर छोटी झाड़ियाँ मिल सकती हैं लेकिन कोई दरख्त नहीं मिल सकता। तो सबसे ऊंचे स्थान पर उगने वाला ये खूबसूरत पेड़ जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं भोजपत्र, बिटुला यूटिलिस, बर्च ट्री, पुर्जपत्र डोगरी, और इसी को बुर्जा कश्मीरी लोग कहते हैं। और आपको हैरानी होगी सुनकर कि हमारे कश्मीर में डाचीगाम नेशनल पार्क के बगल में ही एक जगह है जो इसी पेड़ से उसका नामकरण हुआ है। और वो स्टोन एज का, युग का, पाषाण युग का एक बेहतरीन नमूना है, जब लोग पिट्स में रहा करते थे, पिट ड्वेलर्स, खड्डे खोद के उसमें रहते थे। और उनकी दिनचर्या इस पेड़ से बहुत जुड़ी हुई थी। उसी जगह का नाम बुर्ज होमा, होमा मतलब हैमलेट, घर, गांव, और जो बुर्जे का था, बुर्ज कुल के साथ उनकी वाबस्तगी रही। बुर्ज का ही जो बार्क होता है, शाल, उसी को वो लेकर के अपने जो बैंडेज है जख्मी हो जाने पर लगाते थे, उसको जलाते भी थे। और वही आगे चल के हमारा पहला कागज़ भी बना। पुराने जो ग्रंथ हैं, कई पांडुलिपियाँ हैं, वो भोजपत्र पे ही लिखी गई, चाहे वो पुरानी वाल्मीकि रामायण हो। तो उस भोजपत्र को 16वीं सेंचुरी तक हमने कागज़ के रूप में ही देखा। और आज भी कुछ मौलवी, फ़कीर, महंत जो हैं भोजपत्र पर लिख करके यंत्र हमें देते हैं। और यज्ञ हवन में इसकी जो शाल है आज भी बहुत अनिवार्य मानी जाती है। बेशक ये फूल खूबसूरत नहीं, इसके फूल सुंदर नहीं होते, फूल तो बंज की तरह शूकियों में होते हैं, लेकिन इसकी जो तना है उसके ऊपर जो रजत, सफ़ेद, चांदी के रंग का या भूरे रंग का जो एक शाल का एक कवर होता है, उसके कारण इसकी खूबसूरती अपने आप में बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है। एक और पेड़ जो गढ़वाल में, कुमायूं में, उसको कहते हैं
पैया। पैया भी देव तुल्य एक वृक्ष है और इसको कहा गया संस्कृत में पद्माका, पद्म जैसा, कमल जैसा। इतना खूबसूरत क्योंकि इसकी काष्ठ जो लकड़ी है वो भी सुगंधित होती है। इसके फूल आजकल पतझड़ में, दिसंबर के महीने में, अभी तो बसंत आया नहीं, और पतझड़ की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाला यही पैया वृक्ष हमारे जम्मू के पहाड़ों में भी उगता है, हिमाचल में भी उगता है। जम्मू के चनैनी सुध महादेव के ऊंचे पहाड़ों में हम इसको कहते हैं पज्जा, और रजौरी के पहाड़ियों में इसको कहा जाता है बनरवाड़ी। और इसी का जो है बंगाली नाम जो दार्जिलिंग के ऊपर पहाड़ों में जब ये मिलता है तो उसको कहते हैं पद्मा। और इसको संस्कृत में कई नाम मिले हुए हैं, चारू क्योंकि है ही ये सुंदरता लिए हुए। पत्तियों से पहले फूलों का आ जाना, पत्तियां अभी आई नहीं होती क्योंकि उसमें अभी देर होती है, लेकिन फूल जो हैं गुलाबी रंग के फूल इस तरह से खिल उठते हैं जैसे हमारे आड़ू पीच के फ्लावर्स। लेकिन पीच के ब्लॉसम्स अभी बसंत के आसपास आएंगे। लेकिन आजकल जो फूलों की खूबसूरती लिए हुए पहाड़ी पेड़ है वो है पैया, पज्जा, पद्माक, पद्माकाष्ठ। और इस पेड़ को हमारी संस्कृति, खासकर गढ़वाल कुमाऊं में इतना स्थान मिला हुआ है कि इसके बिना कोई विवाह, शादी, शुभ कार्य पूरा नहीं होता जब तक इसकी शाखाओं को ला करके लटकाया ना जाए घरों के आसपास। और इसकी लकड़ी से ही हमारे के वाद्य यंत्र जो हैं, खास करके ढोल को बजाने वाली लकड़ी, वो भी इसी से ली जाती है क्योंकि बड़ी शुभ मानी जाती है, खुशबूदार लकड़ी है। और ये बिल्कुल ही आड़ू का ही दूसरा भाई है। और ऐसा पेड़ कि गुलाबी रंग के फूलों से लदा हुआ, पत्तियां नहीं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पत्तियां भी आने लगेंगी। 15 दिसंबर के बाद पत्तियां भी आ जाती हैं। नीचे क्षेत्र में तो अभी पत्तियां आ भी चुकी हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे पत्तियां आ रही हैं, फूल आ चुके हैं। इसको कहते हैं प्रूनस सिरेसाइडस वनस्पति शास्त्र में। किश्तवाड़ के पहाड़ियों में अगर हम जाएं इस वक्त और देखें तो एक और खूबसूरत जो मंज़र हमें देखने को मिलता है वो होता है देवदारों का। देवदार बेशक फूल उसमें नहीं होते, उसमें शंकुधारी पेड़ हैं, लेकिन उनकी जो एक शाखाओं के ऊपर अब बर्फ़ गिर चुकी है या गिर रही है, और जिन जिन जगहों में गिर चुकी है वहाँ पे देवदार को बर्फ़ से खूबसूरत हुए देखना अपने आप में बड़ा अलौकिक है। पत्नीटॉप में भी जब बर्फ़ होती है तो देवदारों के ऊपर बर्फ़ की परतें जिस तरह से जम जाती हैं, पूरा एक अलग ही नज़ारा अंदाज दिखाई देता है। फूल के बिना सिर्फ बर्फ़ की नक्काशी, बर्फ़ का ही एक सौंदर्य जिसको देख करके मन खुश हो जाता है। तो ये देवदार जो हैं, जिनको कहा ही देवदार कहा गया, भगवान का दरख्त, ट्री ऑफ गॉड, तभी तो नाम है देवदारू। दारू संस्कृत में पेड़ को ही तो कहते हैं। और कई मंदिर हमारे पहाड़ी इलाके में उसके इर्द गिर्द, इन्हीं पेड़ों के इर्द गिर्द बने हैं या इन पेड़ों के नीचे बने हैं। और कई नाग मंदिर, खासकर भद्रवाह के इलाके में हम देखते हैं देवदारों से जुड़े हुए। देवदार की भी लकड़ी बड़ी खुशबूदार होती है और ये अपने आप में एक बेहतरीन पेड़ है। और इसी के जंगल से जो ताज़ी हवा आती है उसको कहते थे कि भाई तपे दिक वाले रोगियों के लिए भी रामबाण वो हवा होती है। ऐसी शुद्ध हवा में अगर तपे दिक के मरीज़ भी, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को भी रखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इतनी शुद्ध हवा, शुद्ध हवा। यूं ही हमारा ये बसंत का मौसम आने वाला है और जब आ जाएगा तब सबसे पहले जो फूल खिल उठता है, खासकर निचली पहाड़ियों में, उसको कहते हैं सेमल। सेमल जिसको संस्कृत में यमद्रुमा भी कहा गया, शालमली भी कहा गया। तने पर कांटे रहते हैं लेकिन पत्तियां भी झड़ जाती हैं। पत्तियां अब झड़ गई हैं, नंगे पेड़ खड़े हैं और 1 महीने के बाद इसके ऊपर खूबसूरत फूलों का जो तांता लगेगा,
कई किस्म के परिंदे, हजारों में सैकड़ों में रंग बिरंगे परिंदे जो हैं वो आएंगे और इसके फूलों में रखा हुआ मीठा रस पान करेंगे। और उसमें सनबर्ड्स हो सकते हैं, शकरखोरे, उसमें लहटोरे हो सकते हैं, श्राइक्स, उसमें मैगपाइज हो सकती हैं, डिगडॉल या महलाट, उसमें बारबेट्स हो सकते हैं, बसंते, और उसमें तूतियाँ हो सकती हैं, टिट्स, और इवन हमारी पीलकी ओरियोल हो सकती है। और उसी में आ सकते हैं हमारे कई फ्लावर पैकर्स, फूल चुगे। अगर हम थोड़े इंतजार करेंगे तो सेमल के बाद कैंथ जो है एक पहाड़ी जंगली नाशपाती ही समझ लीजिए, उसके ऊपर सफ़ेद फूलों की एक बौछार सी हो जाती है। सफ़ेद रंग में लिपट जाते हैं जंगली बटंगी कैंथ के दरख्त, इतना मनमोहक कि शहद की मक्खियाँ बिना घूमे नहीं रह सकती। उनको आना ही है अपना पराग चुगने के लिए, मकरंद के लिए, और हमारे शहद का स्रोत बन जाते हैं कैंथ के खूबसूरत फूल, जिनके फल इन दिनों हम वर्ल्ड माउंटेन डे के आसपास देख सकते हैं। इस वक्त काले रंग के फल जो हैं वह लंगूर खा रहे हैं, बंदर खा रहे हैं, चिड़ियाँ खा रही हैं। तो वाइल्ड लाइफ को एक भोजन का भी ये साधन बनता है कैंथ का पेड़। लेकिन 2 महीने के बाद इसके ऊपर जो फूल आएंगे उसको देखकर जंगल बड़ा खूबसूरत हो उठेगा। और जो ही ये खिलेगा, साथ ही साथ खिलने लगते हैं हमारे पहाड़ों के राजा वृक्ष, बुरांस, रोडोडेंड्रॉन, जिसको रोज ट्री भी कहते हैं, गुलाबों की तरह खूबसूरत हुस्न लिए। लेकिन ये दरख्त हैं इसलिए गुलाब दरख्त, रोडोडेंड्रॉन, रोडो का मतलब लाल और डेंड्रॉन दरख्त, जिसको डोगरी में हम च्यू कहते हैं। सुध महादेव चले जाएं, डूडू बसंतगढ़ चले जाएं, तो इसके फूलों को देख करके ही मन मोहित हो उठता है। 18-18, 20-20 फूलों का एक गुच्छा, लाजवाब लाल रंग, और हर शाख पर इस तरह से इतर आता है कि कई किस्म के रंग बिरंगे परिंदे भी आकर के रसपान करते हैं। और साथ ही साथ इसके फूलों को देखकर वहाँ के स्थानीय निवासी कई किस्म के गीत गुनगुनाने लगते हैं, बांसुरियाँ बजने लगती हैं, और मादकता तन मन में इस तरह से संचार हो जाता है उसका कि मन नाचने को तैयार हो जाता है। आ गई बसंत, आ गया मौसम बहार, आने को है होली। तो होली के दिन जब पहाड़ों में बुरांस खिलने लगता है, उन्हीं दिनों भारत की निचली पहाड़ियों में, खासकर जम्मू की कंडी क्षेत्र में खिलने लगता है पलाश, दहकते पलाश, संतरी रंग के टटुए, और बहुत ही धार्मिक वृक्ष पलाश का ये भी हमें दिखता है खिला हुआ बसंत के मौसम में। पहाड़ों में यूं यूं आगे आगे सरकता है, गर्मी होने लगती है थोड़ी थोड़ी, और जो ऊंची पहाड़ियों के बर्फ़ पिघलने लगते हैं, तब एक और पेड़ किश्तवाड़ के इलाके में, कश्मीर की पहाड़ में हमें देखने को मिलता है रिंगा, जिसको किश्तवाड़ी में पेंडाक कहते हैं, और हाथॉर्न अंग्रेज़ों ने नाम दिया हुआ है क्रेटिगस सुंगारिका। तो इसकी नंगी शाखाओं पर भी सफ़ेद फूलों की एक खूबसूरती बिछ जाती है। तो जो ही हम जोहा टनल क्रॉस करते हैं तो अपर मुंडा हो, लोअर मुंडा हो, हम इसके खूबसूरत फूलों को देख सकते हैं। हाथान के फूलों को जितना खूबसूरत इसके सौंदर्य होता फूलों का, उतना ही इसके गुणकारी ये पेड़ है। इसकी पत्तियों को लेकर के, इसके फलों को लेकर के हम चाय पी सकते हैं, सेवन करें तो हमें हार्ट अटैक भी नहीं होता, उससे भी छुटकारा हो सकता है। हमारे सेहत के लिए बहुत रामबाण औषधि भी बन जाती है यही पेड़। और आजकल जब वर्ल्ड माउंटेन डे हम मना रहे हैं तो क्रेटिगस सुंगारिका के फल जो हैं पके हुए हैं। तो जंगल में बहुत चहल पहल है इस पेड़ के आसपास। कई किस्म की चिड़ियाँ, कई किस्म के परिंदे वो तो खा ही रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पहाड़ी लोग रहते हैं, वो भी इसके फल को लेकर के चाव से खा रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, सिरप बना रहे हैं।
क्योंकि पत्ते अभी हैं नहीं और पत्ते गिरने वाले हैं, गिर रहे हैं, गिर चुके हैं। तो ऐसे में सिर्फ फल बचे हैं, लाल जामुनी फल। जब पहाड़ की बात करते हैं तो एक और पेड़, उसको याद किए बिना नहीं रहा जाता। उसको डोगरी जुबान में डुड्डू बसंतगढ़ या हमारे भद्रवाह के इलाके में भी उसको कहते हैं गूं या गुग्गू। लेकिन अगर हम पुंछ की बात करें तो वहाँ बनखोड़ी कहते हैं। और जब हम जवाहर टनल को क्रॉस करते हैं पीर पंजाल को, तो कश्मीर में कहते हैं हांडून, हांगुल का डून, डून वालनट को कहते हैं। तो ये खूबसूरत फूलों से यूं लग जाएगा मई के महीने में। सबसे ज़्यादा शबाब जो है इस पे आता है मई के महीने में। यूं ही बसंत जो है जाने को होती है और कश्मीर में तो आई होती है अभी, और गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी शुरू होने को होती हैं। तब इसके फूलों को देख करके मन इस तरह से चहक उठता है कि ये दरख्त है कि इसके हर डाल पर इस तरह से ज्योति जली हुई है, मंदिर की ज्योतियाँ सी जली हुई हैं। और बहुत ही बड़े बड़े लंबे लंबे गुच्छे फूलों के जो है वो मन को शांति प्रदान करते हैं। और स्ट्रेस अगर हो जीवन में, खास करके हमारे शहरी जीवन में, तो हम इन फूलों को देख करके अपना स्ट्रेस को भी दूर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके फल को हलवा, पॉरिज के तौर पे भी खाया जाता है। बेशक इसमें सैपोनिन्स होते हैं और पॉइजनस होते हैं, लेकिन इसके आटा बना करके उसको बार बार धोया जाता है, पानी से निकाला जाता है और 1 महीने के बाद वो खाद्य योग्य हो जाता है। तो एस्कुलस इंडिका बॉटनी में हॉर्स चेस्टनट ट्री बड़ा खूबसूरत पेड़ है हमारे पहाड़ी क्षेत्र का। जब पहाड़ों की बात होती है तो उन पेड़ों की भी बात करनी चाहिए जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, जो लेग्यूमिनोसी के नहीं होते हुए भी उन्होंने नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए खास जीवाणुओं को अपनी जड़ों में शरण दे रखी है। फ्रैंकिया नाम का ये जो जीवाणु है, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। हवा से लेकर के नाइट्रोजन फिक्स करने के बाद पेड़ को सौंपता है। कितना फ्रेंडली है ये फ्रैंकिया। और इसमें जो पेड़ हैं, जिसमें हमारा एक आता है चांप या प्रैक, जिसको एल्डर ट्री भी कहते हैं, और ये एलनस नाइटिडा, और उत्तराखंड की तरफ दूसरी प्रजाति भी मिलती है एलनस नेपालेंसिस। और हमारे नहर आती है जो जम्मू में चनाब का पानी लेकर के, उसके इर्द गिर्द भी 1-2 पौधा इसका पेड़ जो है दिख जाता है। लेकिन है ये पहाड़ी नदी नालों के किनारे वाला एक पेड़, जिसके ऊपर है तो ये फूल वाला पौधा एंजियोस्पर्म, लेकिन इसके ऊपर वुडी कोन्स जो हैं लगती हैं। फीमेल फ्लावर्स के बाद जो वुडी कोन्स होती हैं, उसका भी एक अपने आप में एक विलक्षण इसका माना जाता है, इसका एक फीचर। और ये एलनस नाइटिडा कई किस्म के जिंदगियों के साथ जुड़ा रहता है, चाहे वो मांस हों, कीट पतंगे हों। और इसका भी वुड जो है बहुत ही काम की होती है। खूबसूरती तो फूलों की नहीं होती, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र नाइट्रोजन फिक्सिंग बड़ी खूबसूरत झाड़ी पहाड़ी इलाके में मिलती है, जिसका नाम ही मसूरी जो जगह है उत्तराखंड में, माना जाता है मसूरी का नाम इसी झाड़ी से पड़ा। हालांकि झाड़ी क्या, छोटा सा दरख्त जैसा हो जाता है ये, और इसका नाम वहाँ के स्थानीय भाषा में मसूरी है। और मसूरी जो पर्यटक स्थल है उसका नाम भी मसूरी है। इतनी खूबसूरत झाड़ी, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग है। और इसको हम अपनी जुबान में बनी, बिलावर, बसोली में कहते हैं रिकनी। और साइंटिफिकली इसको आइडेंटिफाई करते हैं कोरिएरिया नेपालेंसिस। हालांकि इसके सीड पॉइजनस होते हैं, लेकिन लोग जो हैं इसका जो फूला हुआ रसदार रसीला पंखुड़ियों का घेरा होता है उसको चबा लेते हैं, और वो मीठा होता है, उसको हम खा सकते हैं। सीड हमें नहीं खाने चाहिए। और ये फूल भी पीले रंग के निकालता है। फूलों की शोभा तो नहीं होती, लेकिन पत्तियां बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं। ऐसे ही पहाड़ी इलाके में एक और पेड़ जो है वो मिलता है। हालांकि बरगद और पीपल हमारे नीचे इलाके में होते हैं, लेकिन छोटी पहाड़ियों में भी ये पनपते हैं, पीपल और बरगद।
और एक खास जो है पेड़ पहाड़ी पारस पीपल उसको कहते हैं। वो पीपल की तरह दिखने वाला है, लेकिन उसको पारस पीपल कहा गया क्योंकि उसकी जो दुम होती है पत्ते की वो छोटी होती है, और उसका जो एक अलग ही एक पहाड़ी इलाके में इसको देखा जाता है, फाइकस आर्नोशियाना। और ऐसे ही हमारा एक और पेड़ है जो पहाड़ी इलाके में हमें अक्सर मिलता है, उसको बोलते हैं एलम ट्री, या वनस्पति शास्त्र में बोलते हैं अल्मस वालिचियाना कम है, लेकिन नीचे जो है अल्मस वेलोसा जो है बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही इन्हीं क्षेत्र में हमको कई खूबसूरत झाड़ियाँ भी मिलती हैं जो सौंदर्य प्रदान करती हैं पहाड़ी इलाके में। उसमें गुच्छ, तेलडी, उसकी फ्लावरिंग जो है जनवरी फरवरी में ही हो जाती है। फिर जिंतोई या रुआड़ी, प्रिंसिपिया यूटिलिस की फूलों की भी अच्छी खूबसूरती होती है। साथ ही साथ यम्बरजल या इहीर मिंजर, उसके फूल खिला उठते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ की किस्म के स्पाइरियास, खासकर जो मरताला होता है, डोगरी में हम कहते हैं मरताला या कांदेई, सारवेरिया टोमेंटोसा, उसकी फ्लावरिंग जो है नदी नालों के किनारे इतना खूबसूरती प्रदान करती है कि मन करता है हम पहाड़ों में ही रह जाएं और पहाड़ों के सौंदर्य को देखते रहें और वहाँ के चरिंद परिंद को जानें, और सौंदर्य से हम भी लबालब भर जाएं इस कोविड के दौर में।